नमस्कार। मिशन मैथ्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन क्लास 10 के एनसीईआरटी के सिलेबस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए सिलेबस के अंदर अपने चैप्टर 11 स्टार्ट किया था, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसके अंदर हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। कि अब पार्ट 2 के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के एक मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए जो घास का मैदान है वो वर्गाकार है, ठीक है। और उसके जो एक कोने के अंदर एक खूंटा लगा हुआ है, उस खूंटे के अंदर एक घोड़ा बंधा हुआ है, और जो घोड़ा बंधा है उसकी रस्सी की लंबाई है वो 5 मीटर है। तो देखिए ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा सर सकता है। अब घोड़ा कहाँ सर सकता है? उस खूंटी के जितनी लंबी रस्सी होगा उससे उसके वर्ताकार भाग को सर पाएगा। अब देखिए सरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वर्दी यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी से बांध दिया जाए, और देखिए अगर रस्सी को लंबा कर देंगे तो कितना क्षेत्रफल तक वो सर सकता है। दोनों और अपने को क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करें। मान लो ये आपका क्या है? वर्गाकार घास का मैदान है, और इसकी जो लंबाई है भुजा की वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। 15 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। जो मैदान है आपका, उस मैदान की जो वर्गाकार की भुजा है या उसकी जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो कितना है? 15 मीटर है, ठीक है। और इसने क्या दे रखा है? और ये रस्सी की लंबाई दे रखी है, यानी ये इसकी देख लो 5 मीटर भाग तक। अब देखो जब घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है, मान लो पॉइंट ए बी सी डी है, तो देखिए घोड़ा पॉइंट ए पर बंधा हुआ है, तो ये इसके वर्ताकार भाग के अंदर घोड़ा सर सकता है 5 मीटर के भाग में। लेकिन अपने को किसका ज्ञात करना? ओनली फॉर इस मैदान का। मैदान के ज्ञात करने के लिए घोड़ा कितने भाग तक सर सकता है? 5 मीटर लंबी रस्सी है तो इतने भाग पर सर सकता है। अब आप इसको गौर से देखोगे, ये क्या है? एक त्रिज्यीय खंड बन रहा है वर्त का। अगर इसको पूरा वर्त की कल्पना की जाए तो ये क्या है? एक त्रिज्यीय खंड है। तो अपन त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, वही अपने कंसेप्ट के अंदर चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए? रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई जिसे अपन त्रिज्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे? त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या 5 मीटर, ठीक है। और थीटा कितना दिया हुआ अपने पास में? वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान देने का अपना इतना यूज हो गया कि थीटा है वो कितना है? 90 डिग्री है। अब क्यों है? क्योंकि वर्गाकार मैदान है, और वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? समकोण होता है, या 90 डिग्री का होता है। तो देखिए इसके बाद में पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा सर सकता है। घोड़ा कहाँ कहाँ सर सकता है? तो देखिए घोड़ा इस भाग से सर सकता है। तो देखिए पहले के अंदर अपन करेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। क्यों करेंगे? क्योंकि एक त्रिज्यीय खंड के भाग के अंदर ही घोड़ा सर सकता है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से है? तो इसके लिए आप पार्ट 1 देखिए। उस वीडियो का मैंने आपको विस्तृत से बता दिया त्रिज्यीय खंड क्या होता है, लघु त्रिज्यीय खंड, दीर्घ त्रिज्यीय खंड, लघु वर्तखंड, दीर्घ वर्तखंड, सांप की लंबाई, इन सब के बारे में अपने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर रहा है। अब देखिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, अब इसके अंदर अपन मान रखेंगे। क्वेश्चन के अंदर जब तक नहीं दे रखा तो 22/7 यूज करना। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर अपना पाई का मान दिया हुआ है तो वही यूज करना जो दे रखा है। 3.14 ये पाई का मान हो गया, इंटू त्रिज्या 5 मीटर है, तो 5 इंटू 5, थीटा कितना हो गया? 90/360। अब इसको सॉल्व करोगे आप, 0 से 0 गया, ये 4 टाइम कट गया 9 से। अब देखिए ये कितना आंसर आ रहा है? 3.14 इंटू 25, 5 इंटू 5/4। जब आप इनका 25 का 3.4 से गुणा करोगे तो आएगा 78.5/4। यानी जब इसके अंदर भाग दोगे तो आपका आएगा 19.725 मीटर स्क्वायर। ये आ गए, इतने भाग को घोड़ा सर सकता है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, सिंपली मेथड था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वर्दी
यदि घोड़े को 5 मीटर की जगह 10 मीटर की रस्सी पर बांध दिया जाए तो कुछ नहीं करना, आर का मान 10 रख देना है और थीटा वही 90 डिग्री। ओनली आर का मान, त्रिज्या का मान चेंज करना है। इसमें देखिए क्या करोगे, सेकंड के अंदर आर बराबर 10 मीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान इस बार 10 कर दिया, इंटू थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360। अब देखोगे आप 90 से ही 360 कट गएगा 4 बार। अब देखो 10, 2 से 10 कट गया 5 बार और ये कट गया 2 बार, ठीक है। और इस 2 से ये कट गए 5 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, पीछे क्या बचा, 3.14 इंटू 25 और इसका अपन ने सीधा गुणा किया था, कितना आंसर आ गया था, पहले गुणा कर रखा है 78.5 मीटर स्क्वायर। तो देखिए सारे ज्यादा क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है, पहले कितना था 19.725 मीटर वर्ग घोड़ा सर सकता था, बाद में इतना हुआ। तो वृद्धि के लिए क्या करेंगे, वर्तमान में घोड़ा कितने क्षेत्रफल को सरता है उसमें से पहले वाले घटा देंगे। तो देखिए वृद्धि बराबर 78.5 माइनस 19.725। जब आप इसको घटाओगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका फाइनल 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा था त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इस प्रकार अपने क्वेश्चन नंबर 8 को किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कह रहा है अपना, एक वर्ताकार ब्रुश को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है जो उसे 10 बराबर तिरछे खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ब्रुश के प्रत्येक तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ब्रुश का व्यास था वो 35 mm था, ठीक है। त्रिज्या थी तो उसको अपने क्या कर दिया, 2 से भाग करके त्रिज्या ज्ञात कर दी 35/2। देखिए कैसे आते हैं, एक वर्त के अंदर तो देखो 2 आर से मिलकर यानी आर प्लस आर 2 आर से मिलकर आपका व्यास बनता है, डायमीटर बनता है, ठीक है। तो इसलिए d बराबर 2r तो r बराबर d/2, ये हो गया। अब देखिए इसने कहा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब तार कहाँ का खर्च हो रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए अपन क्या करेंगे, तार कहाँ का खर्च हो रहा है, 5 तो इसने क्या बनाए व्यास, यानी 5 व्यास बनाए तो इसलिए क्या हो जाएगा, और प्लस एक क्या है वर्त की परिधि है, ठीक है। ये जो आपको चित्र के अंदर दिख रहा है ये क्या है, चांदी का तार, ये वाला बड़े वाला और ये सब, ठीक है। अब देखिए 5 व्यास है तो इसको क्या लिखोगे, 5 इंटू व्यास का मान कितना हो गया 35, या व्यास की लंबाई टोटल, ठीक है। तो ये 35 हो गया, प्लस परिधि कितनी है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना 35/2। यहाँ पे देखिए व्यास की अपन ने लिखी थी इसलिए 35 और यहाँ पे त्रिज्या लिखा तो 35/2। 7 कट गए 35 से 5 बार। अब देखिए 2 कट गए 11 बार, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर 35 इंटू 5 हो गए 175। तो देखिए 35 इंटू 5 हो गए 175, प्लस ये हो गए 55, 55 इंटू 2 यानी 110। तो ये आपका इसको जोड़ोगे तो आप कितना हो गया 285 mm, क्योंकि जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अंदर ही आती है। ये आ गई तार की लंबाई, चांदी की तार की लंबाई आ गई 285 mm। देखिए इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका ब्रुश के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल के लिए अपने को क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो आप चित्र के अंदर देखो कितने त्रिज्यीय खंड बन रहा है, 10 त्रिज्यीय खंड बन रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो टोटल कोण कितना होता है, एक वर्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण जनरेट होता है और 10 भाग है, इसका मतलब 360 के अंदर 10 का भाग दे देंगे। तो पहले ज्ञात करने के लिए थीटा अपन क्या करेंगे, 360 है उसके अंदर 10 का भाग दे देंगे, तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया यानी
37 डिग्री। थीटा कितना आ गया आपके पास? 37 डिग्री। इसके बाद में और क्या चाहिए अपने पास में? थीटा चाहिए। तो देखिए आप अपन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखिए दूसरे के अंदर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखिए पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 35/2, स्क्वायर है 35/2, थीटा है 37 डिग्री और बटों के अंदर कितना है इसके? 360। ठीक है। अब ये देखिए 360 है, 37 से 360 कट गए 10 बार और 2 से ये कट गए 11 बार, 7 से ये कट गए 5 बार। ठीक है। देखिए ऊपर क्या बचा और वापस देखिए 5 से ये भी कट रहा है, ये कट रहा है 5 से 2 बार। तो देखिए ऊपर क्या बचा? 11 इंटू 35, 11 इंटू 35 और बटों के अंदर क्या बचा? एक यहाँ बचा 2 और ये 2, ये 2 इंटू 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? ये हो गया 11 इंटू 35 हो गए और एक और 5 भी बचा, देखिए यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 285/4 mm² के अंदर आएगा क्योंकि क्षेत्रफल है। अब देखिए इस प्रकार अपन ने किया तो इसका कंसेप्ट क्या कह रहा है? कंसेप्ट यही कह रहा है थीटा कैसे ज्ञात करेंगे। बाकी सब कंसेप्ट आपको पता है। तो थीटा देखिए एक वर्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है। तो देखिए 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है तो अपने पास में कितने त्रिज्यीय खंड है? 10। तो 360 के अंदर 10 का भाग दे दिया तो 37 डिग्री का थीटा आ गया अपने पास में और फॉर्मूला आप जानते हो। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर अपने 9 कंप्लीट कर दिया। ठीक है। 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक छतरी में 8 ताने हैं। ठीक, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वर्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए छतरी होती है जो छाता बारिश में अपन यूज लेते हैं, उसके नीचे देखोगे तो आप ताने लगी हुई है। ठीक है, ताकि छतरी अच्छे से खुल सके। तो देखिए ताने इस प्रकार लगे, अंदर से आप देखोगे तो इस प्रकार आपको दिखाई देगी। तो कितने ताने? 8 ताने लगे हुए। कितने लगे हुए? 8 ताने। तो देखिए बराबर दूरी पर लगे हुए छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वर्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। अब आप इसके अंदर देखो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या दिख रहा है आपको? त्रिज्यीय खंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये आपका थीटा है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए क्या दिया हुआ है? त्रिज्या आर बराबर कितनी दी हुई है? 45 सेंटीमीटर। और देखिए थीटा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? 8 त्रिज्यीय खंड है तो 360 के अंदर क्या दे देंगे? 8 का अपन भाग देंगे। जब आप 360 में 8 का भाग दोगे तो 45 डिग्री का कोण आएगा। कितने डिग्री का आएगा? 45 डिग्री का कोण। तो देखिए अब पूछ रहा है दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या है? त्रिज्यीय खंड पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देखिए पाई का मान नहीं का है कुछ भी तो 22/7 ही रखना है। ठीक है, इंटू त्रिज्या का मान कितना है? 45। 45 इंटू 45 इंटू थीटा का मान कितना आया? 45। ठीक है, त्रिज्या भी 45 और थीटा भी 45 बटे 360। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 45 के 360 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। ठीक है, और 8 कट जाएगा 2 से 4 बार और ये कट जाएगा 11 बार। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? जब आप इसको गुणा करोगे 45 इंटू 45 इंटू 11 को तो आपका फाइनल आंसर आएगा 22,275 बटे नीचे आंसर कितना आएगा? 7 का
4 से गुणा 28 सेमी स्क्वायर। ये अपने पास में दो क्रमागत दो तानों के बीच का क्षेत्रफल आ गया। त्रिज्यीय खंड वाला कॉन्सेप्ट ही लगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, किसी कार के दो वाइपर, ठीक है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण पर तक घूमकर सफाई कर रहा है, तो पट्टियों की प्रत्येक बुआर के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। तो देखिए, जब वाइपर होते हैं कांच के ऊपर लगे होते हैं गाड़ी के, बारिश में जो पानी है उसके ऊपर बूंदे लग जाती है, उसको साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए, वो वाइपर है वो कभी परस्पर आच्छादित नहीं होते, यानी मिलते नहीं है। तो देखिए, प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर दे रखी है और थीटा दे रखा है। आपको पट्टी की लंबाई और कोण दिया हुआ है। तो देखिए, क्षेत्रफल होगा, एक वाइपर त्रिज्यीय खंड बनाएगा, दूसरा वाइपर भी त्रिज्यीय खंड बनाएंगे। दो अलग अलग वाइपर है तो दो त्रिज्यीय खंड बनाएंगे, और दोनों एक समान है तो अलग अलग करने की बजाय एक साथ भी अपन कर सकते हैं। तो देखिए, वाइपर की लंबाई सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, त्रिज्या दे रखी है, वाइपर की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, और क्या देगा, थीटा दिया हुआ है 115 डिग्री। ठीक है, पूछ क्या रहा है, दोनों वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो लिखोगे दोनों वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये पूछ रहा है आपको, तो क्या होगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, क्योंकि दो अलग अलग वाइपर है, सेम कंडीशन है, इसलिए एक साथ ज्ञात कर सकते हैं आप। तो देखिए क्या करोगे, बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25 इंटू थीटा कितना 115/360। जब आप इसको ऊपर वालों सबको गुणा करोगे तो क्या आंसर आएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप गुणा करके देख लेना, ठीक है। 1,58,125/360 और नीचे है 7। अब जब इसको गुणा करोगे तो ऊपर कट जाएगा, तो कट कटा के इसका आंसर कितना बचेगा, नीचे 252। और देखिए, जब इसका 2 का अंदर आप गुणा करोगे, ठीक है, या क्या करो, यहाँ से इस 252 को काट दो 126 बार, तो आपका आंसर ये आएगा 1,58,125/126 सेमी स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। तो देखिए, वही कंसेप्ट लग रहा है त्रिज्यीय खंड वाला, ऊपर त्रिज्यीय खंड, इसमें भी त्रिज्यीय खंड, लेकिन इसने दो वाइपर दी, कंडीशन सेम दी, तो इसको अलग अलग ज्ञात करने के बजाय अपन एक साथ ज्ञात कर सकते हैं 2 से गुणा करके। देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैला रहा है। देखिए, समुद्र के बीच में, ठीक है, चट्टानों की चेतावनी देने के लिए क्या लाइट लगी हुई है, वो कितना प्रकाश फैला रहा है, 16.5 किलोमीटर की दूरी के लाल रंग का प्रकाश फैला रहा है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, मतलब वो प्रकाश कहाँ तक दिखाई देगा, और पाई का मान 3.1 सा यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले कितना दिखाई देगा, जहाँ तक कि वो प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास में, जो दूरी दे रखी है, r बराबर 16.5 किलोमीटर, ठीक है, और थीटा कितना दे रखा है 80 डिग्री। तो ज्ञात क्या करना है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि वो त्रिज्यीय खंड के रूप में फैलाएगा क्षेत्रफल प्रकाश। देखिए, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो देखिए, पाई का मान उसने कहा 3.1 सार यूज करना है, इंटू त्रिज्या का मान 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा का मान 80 डिग्री, ठीक है, बटा 360। 0 से 0 कट गया, ठीक है, और भी काट दो आप, ठीक है, ये
ये 2 से कट गया, देखो 8 कट गया 2 से 4 बार, और 37 कट गया 9 बार, क्या 9 क्या 18 बार, वापस ये 2 बार कट गया, ठीक है, और ये कट गए 9 बार, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू 2/9। जब आप इन सब को गुणा करके 9 का भाग दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि जिसके अंदर दे रखा है वही यूज़ करना है पीछे, ठीक है। यहाँ दूरी किलोमीटर में दे रखी है तो किलोमीटर स्क्वायर, मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी कौन सा कंसेप्ट लगा, त्रिज्यीय खंड का कंसेप्ट लगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक गोल मेज पोस्ट पर समान डिजाइन बने हुए, ठीक है, एक समान के साथ डिजाइन बने हुए। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग की दर से उन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। डिजाइनें इस प्रकार बनी है, ठीक है, कुछ अच्छी न बनाए तो माफ करना, इस प्रकार ही बनी है। मेरा कंसेप्ट समझना, डिजाइन के ऊपर मत जाना। तो देखिए कंसेप्ट ये कह रहा है जो ये आपका डिजाइन है वो किसके रूप में बना हुआ है। आपने अगर कल वाली क्लास देखी तो आप बेझिझक कह सकते हो सर ये वर्तखंड है, लघु वर्तखंड है। और वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो सर हम जानते हैं। कैसे जानते हैं कि जो त्रिज्यीय खंड बनेगा, ये वाला पूरा जो त्रिज्यीय खंड बनेगा उसमें से आप इस समकोण त्रिभुज को जब निकाल दोगे, इस त्रिभुज को आप घटा दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका वर्तखंड का क्षेत्रफल बनेगा। और इसी प्रकार कितनी डिजाइनें बनी हुई है, 60 डिजाइन है, तो 60 डिजाइन के क्या करेंगे अपन 6 इंटू वर्तखंड का क्षेत्रफल। ये अपना था कंसेप्ट। अब अपन आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, सॉल्व करते हैं। कैसे करते देखिए, सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, मेज पोस्ट की त्रिज्या दे रखी है, मेज पोस्ट की त्रिज्या। मेज पोस्ट का मतलब ये गोल टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर ये डिजाइनें बनी है, जैसे खाने के लिए हो सकती है, किसके लिए भी हो सकती है, ठीक है। मेज पोस्ट की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर और अंतरित कोण थीटा बराबर कितना है, सब डिजाइन है, ठीक है, सब आ गया तो 360/6 बराबर 60 डिग्री का थीटा। ये अपन ने ज्ञात किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, ठीक है। तो इस प्रकार बने स डिजाइनों का क्षेत्रफल, स डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, स इंटू वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो 6 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 त्रिज्यीय खंड माइनस त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कल ऐसे क्वेश्चन अपने बहुत सारे किए थे, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर। तो देखिए अब इसके अंदर अपन रख देते मान, तो देखिए मान रखने के लिए 6 इंटू पाई का मान इसने क्या कहा था, कुछ नहीं कहा, 22/7 इंटू आर का मान कितना है 28 इंटू आर का मान कितना 28 इंटू थीटा का मान कितना 60/360, ठीक है, माइनस 1/2 आर का मान कितना है इसके पास में 28, तो इंटू 28 इंटू साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो अपन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो काट रहा है उसे काट दो, ये किससे 60 से 360 कट गए 6 बार, ठीक है। और क्या है 28 इंटू 22 को आप क्या कर दो, लेकिन 7 से 28 कट रहे 4 बार, ठीक है। तो आप देखो 28 इंटू 4 इंटू 22 का गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा 2464 बटा नीचे थे स माइनस ये कट गए 14 बार, और यहाँ पे साइन 60 का मान कितना है √3/2। तो देखिए ये इधर क्या बच जाएगा 14 इंटू 28 और ये साइन 60 का मान था √3/2। त्रिकोणमिति के अंदर अपन अच्छी तरह से पढ़ा। तो देखिए 6 इंटू 2464/6 माइनस, जब आप इन दोनों का गुणा करोगे
तो आंसर आएगा अपने पास में 392.3 और बटा 2। ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया। अब देखिए अगर इसको अपन लसअप लेने के लिए करेंगे तो यहाँ पे अगर अपने को 6 कर दें, ठीक है, तो ये अपना एलसीएम आराम से ले सकते हैं। तो देखिए इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे, 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 392 का अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 इंटू 2467/6 माइनस 3 का इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1176√3 और 2 का करोगे तो 6 आ जाएंगे। कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा किया अपन ने। तो देखिए 6 इंटू, अब एलसीएम कितना आ गया 6, और ये आपका आंसर आ गया इधर 2467 माइनस 1176√3। अब आप देखोगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट, और आंसर क्या आ गया 2467 माइनस 1176 इंटू √3 का मान 1.73, यानी 1.7 तक आप रख सकते हो। और जब आप इसका गुणा करोगे तो 2467 माइनस 1176 का 1.7 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1999.2। ठीक है, और जब आप इसमें से माइनस करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपने टोटल, ये जो डिजाइन का था उसका क्षेत्रफल। अपने पास में क्वेश्चन क्या था कि अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा था वो 0.35 था, तो का जो खर्चा था वो 0.35 रुपये था। तो पूरे क्षेत्रफल को देखेंगे तो अब इसका देखिए लागत ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, लागत ज्ञात करने के लिए करेंगे कि जो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका जब खर्चा कितना आ जाएगा तो अपन करेंगे 0.35 इंटू 464.8। जब आप इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, जब आप इसको 0.35 से गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.35 इंटू 464.8। जब आप इसका गुणा करोगे तो आंसर आएगा 162.68 रुपये। ये आपका खर्चा आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 किया। देखिए 13 के अंदर लागत ज्ञात करनी थी, कंसेप्ट वही लगा। बाकी वाले क्वेश्चन में त्रिज्यीय खंड था, इस बार वर्तखंड था। तो वर्तखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, त्रिज्यीय खंड में से त्रिभुज को घटाते हैं, और ये 1/2 r² sin थीटा ये समकोण त्रिभुज का, या जो ये आपका त्रिभुज बनता है इसका सूत्र होता है। ये अपने कल क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, उसके बाद में देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट और इस लेसन का भी लास्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिज्या r वाले उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है, p डिग्री है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360। आपको क्या दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है p डिग्री, और r दिया हुआ है कैपिटल R। तो क्या लिख सकते हो, πR² थीटा का मान p/360, πR² कैपिटल p/360। ठीक है, तो